सॉरी गाइस, वो पिछले वीडियो में मैं ईयरफोन लगा हुआ था फ़ोन में, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो 7 मिनट का जो वीडियो है वो उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूल 2, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पल साइज डिटर्मिनेशंस। ये सब हमें सीखना है इसमें, जिसका यूनिट 1 जो है वो है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने देखा प्रोबेबिलिटी, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये देखना है। और आज हम इतना ही देखने की कोशिश करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमने आपको समझाना था वो, सॉरी, वो छूट गया, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखनी है कि व्हाट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी इज़। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके टाइप्स और लॉज देखेंगे, और बहुत सारे प्रैक्टिसेस मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो आप देख सकते हो। पहले आप ये वाला देख लेना, छोटा वाला वीडियो जो लास्ट में आ रहा है, उसके बाद आप वो जाके देखना। ठीक है, टाइप्स में क्लासिकल प्रोबेबिलिटी तक आपको मैं बताता हूँ, जो कि रह गया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल से वहाँ आवाज़ आ रहा है। ठीक है, मैंने चेक किया। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है ये इवेंट क्या है? मेज़र ऑफ लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर, यानी मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है, मेज़र है लाइकलीहुड का कोई इवेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इट्स इट इज़ अ वैल्यू बिटवीन 0 और 1। हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगा। 0 मीन्स दैट द इवेंट विल नॉट हैपन। 0 का मतलब क्या है कि इवेंट नहीं होगा, एंड 1 अगर आ रहा है किसी प्रोबेबिलिटी में, द इवेंट विल डेफिनेटली हैकर। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने नीचे दिया है, आप आगे वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। मैथमेटिकली अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, प्रोबेबिलिटी को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मेजरमेंट, मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट। ठीक है, मेजरमेंट बोले तो मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ये लाइन आप याद रख लो। साथ में हमने ये भी बोला था कि आप कॉपी कलम लेके बैठो, और बहुत सारे कैलकुलेशन जो कि मैं दूसरे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, वो सब आप अपने हाथों से करो और अपना दिमाग लगाओ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। ठीक, मैथमेटिकली आपको ये फार्मूला याद रखना है कि मैथमेटिकली फॉर एन इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी इज़ गिवन बाय पी ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। ठीक, दूसरा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन इक्वली, अलग अलग टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी के, 3 टाइप हैं मेनली, तो जिसमें से एक टाइप है, सबसे पहला टाइप है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। यहाँ आपको लाइन याद रखना है, बेस्ड ऑन इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, ये जो है ये इक्वली लाइकली आउटकम्स पर बेस्ड होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, एग्जाम्पल के तौर पर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन ए फेयर कॉइन टॉस इज़ हाफ। ठीक है, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है फेयर कॉइन टॉस में, यानी कि कॉइन टॉस में जो ईमानदारी से किया जाए। ठीक है, अब 16 वाला सिक्का होगा तो भैया उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं ना, लेकिन जो आम सिक्के हम यूज़ करते हैं उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होती है। तो वही ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ए फेयर कॉइन टॉस इज़ हाफ। ठीक है, दिस इज़ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। और इसमें याद क्या रखना है कि इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, बराबर बराबर चांसेस होते हैं, तो उसको हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसी तरह एम्पिरिकल वाले से वहाँ क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, वहाँ आप समझ रहे हो, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और इसमें एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं हम। एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है वो पर्सनल जजमेंट के बेस पे होता है। ये सब आपको वहाँ पे साउंड आएगा, वहीं आप देख लें। इसको मैं फिर से अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। बाकी आप वीडियो देखिए, और बाकी चीज़ वहाँ समझ में आएगा इंशाल्लाह।